अथाष्टाविंशो अध्याय परमार्थ निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उसके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए और न ही निंदा। सर्वथा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरे के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधन तो द्वैत के अनिवेश का है, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती है, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा है तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है, और वह भी लीन हो गया तो तब तो जीव मृत्यु की समान गाढ़ निद्रा सुसुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपनी अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तु का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, यह प्रश्न ही नहीं उठता। विषय की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती है अथवा मन से सोची जा सकती है। इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी के आभास यद्यपि हैं और श्रद्धा मिथ्या है, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार होता ही रहता है। वैसे ही देहादि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती है। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ भी सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान भी इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही है। अवश्य व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विषय से भिन्न है, परंतु आत्मदृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता, और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा अध्यात्म, आदिदेव, आदिभूत, ये तीन तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल है। न होने पर भी यो ही प्रतीत हो रही है। यह सत्य, रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है, वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और ना ही निंदा। वह जगत में सूर्य के समान संभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं अशुद्ध है। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न ही आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। यह होता किसी है? आत्मा तो अविनाशी, अप्राकृत गुणों से रहित, शुद्ध, स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है, तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश और आवृत है। आत्मा अग्नि की समान प्रकाशमान है, जो शरीर में काट की तरह अचेतन है। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा का संबंध भ्रांति है, तब तक अविवेकी पुरुष को यह सत्य सा अस्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती है, पर वास्तव में वे है नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उसका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के न होने पर भी उसमें प्रतीत होने वाले विश्व का चिंतन करते रहते हैं। उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती।
जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है वह जग पड़ता है। वह न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती है और न ही उसके कारण होने वाली मुंह आदि विकार। उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा हो तब उसका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ है लिंग शरीर। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं मत तत्व। इसके और भी बहुत से नाम है। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य है। यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी को प्रतीति होती है। हे मननशील पुरुष, उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार की अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना। इनके अतिरिक्त सरुणानुकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश तथा इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है। सबका सार तो यही निकलता है, इस संसार के आदि में जो था, अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में है। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। उद्धव जी बोले, सोने से कंगन, कुंडल और बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी शून्य थे, अब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसलिए जब बीच में उनके कंगन, कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ। वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। भाई उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण 3 ही गुण है, सत्य, रज और तम। और जगत के 3 भेद है, अध्यात्म, इंद्रियां, अधिभूत, पृथ्वी आदि और अधिदेव, कर्ता। ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है और समाधि आदि से यह त्रिविधता न रहने से पर जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्व। इन तीनों से परे इनके अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है और जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए। बीच में ही यह है ही नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसका परमार्थ सत्ता है। वह मेरा दृढ़ निश्चय है। यह जो विकार में राजस सृष्टि है, यह न होने पर ही दिख रही है, यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंच महाभूत आदि जितने चित्र विचित्र नाम रूप है, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार के साधन है श्रवण, मनन, निध्यासन और स्वानुभूति। उसमें सहायक है आत्मज्ञानी गुरुदेव। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देह आदि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्मविषयक संदेह को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मग्न हो जाए और सब प्रकार के विषय वासनाओं से रहित हो जाए। निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है, इसलिए उनके अधिष्ठाती देवता प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर की समानी अन्न के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्द आदि विषय और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ है। उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भलीभांति ज्ञान हो गया, उसकी वृत्तियां और इंद्रिया आदि समाहित रहती है, तो उसे उनसे लाभ भी क्या है, और यदि वे विक्षिप्त रहती है तो उन्हें हानि भी क्या है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय है और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है। जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, धूल धुएं मटमैला नहीं कर सकती और ऋतु के गुण गर्मी, सर्दी आदि से प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आने जाने वाले क्षणिक भाव है और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है।
वैसे ही सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते, वह तो इनसे सर्वथा पड़े हैं। इनके द्वारा तो केवल यही संसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठता। उद्धव जी, ऐसा होने पर भी तब तक इस माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए, जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण मल एकदम निकल न जाए। उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए तो स्त्री पुरुष आदि में आसक्त वह बार बार अधूरे योगी को बेधता ही रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योग्य अभ्यास में लगी जाता है। कर्म आदि से उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित हो रहने पर भी, संस्कार अनुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशाएं तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती है। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा चल रहा है, यह सो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत्य है आते भी हैं तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियां प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतिमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। उद्धव जी, इसका यह अर्थ नहीं कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना है, अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने का पर अज्ञान का और उनके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभिष्ट है। वृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और न ही त्याग। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्य के नेत्रों के सामने ही अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है और ईद रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता। उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, वह तो स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार भी नहीं है, यह तो जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी प्रकार भी वृत्ति में आरूढ़ नहीं होती, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व बुद्धि परिवर्तन हास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मस्वरूप ही है। जब मन और वाणी आत्मा को अपने अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं तब वही सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एवं अद्वितीय शेष रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी कोई अपना अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं, यह पांच भौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है, परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्वतः जो इंद्रियों को पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेगी। उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रव से पीड़ित हो तो उन्हें इन उपायों का आश्रय अवश्य लेना चाहिए।
गर्मी, ठंडक आदि को चंद्रमा, सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, बात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्पाधिकृत विघ्नों की तपस्या, मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम, क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ, मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। कोई कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ युवावस्था में स्थित करके फिर अणिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधना करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यम भाई है। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदरपूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसी तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसी कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह आत्मानंद की अनुभूति में ही मग्न हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मंस्या संहितायां एकादश स्कंदे खट्बिंदु विंशो अध्याय।